हाय एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपी पीसेस के इस यूट्यूब के चैनल पे। हर बार कहीं ना कुछ नया इनोवेशन चलता रहता है। कई बार कई मिशन ऐसे होते हैं जो अपने ही मिशन पे और कंट्रोल करके और उसे अच्छे तरीके से अपडेट कर देते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है अंतरिक्ष के एक मिशन के बारे में। अंतरिक्ष के कई मिशन हो चुके हैं, चाहे वो सूर्य की बात करें, चाहे वो मंगल ग्रह की बात करें, चाहे वो चंद्रमा की बात करें। और इन सभी में चंद्रमा पे तो इतने इतने एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं, सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं कि मत पूछो। लेकिन फिर भी हर बार कोई ना कोई देश चंद्रमा पर या फिर किसी भी ग्रह पर बार बार क्या करता है, अध्ययन करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। और आज कौन सी टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं, या फिर आज ऐसा कौन सा करंट है जो आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, एक बार फिर से नासा ने क्या किया है कि एक चंद्रमा पर एक मिशन भेजा है। किसके लिए? चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा चंद्रयान भी जो है वो चंद्रयान 1 भी पानी की खोज के लिए था, लेकिन हर बार एक गहराई से उस चीज को पता करने के लिए कई मिशन भेजे जाते हैं। तो आज के सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि नासा द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसके मिशन का उद्देश्य क्या है और महत्व और संभावनाएं क्या है। आप चाहो तो इसको मेंस में भी लिख सकते हो, हालांकि मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा ताकि आप कम समय में इसको अच्छी तरीके से समझ लें और आपकी आगामी परीक्षा में, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या फिर आरओ और एआरओ की परीक्षा हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं अगर आरओ की बात करूं तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आरओ के प्री एग्जाम में पूछते हैं और इस बार भी उन्होंने क्वेश्चंस को पूछा है। तो क्या है आज के इस न्यूज में, देखते हैं। सबसे पहले कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्या किया, 26 फरवरी 2025 को, है ना, एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9, ध्यान दीजिएगा, स्पेस एक्स फाल्कन जो है ये नासा का एक शक्तिशाली क्या है, प्रक्षेपण यान है। और आपको पता है ये बेसिकली आप बोल सकते हैं इसको क्या है, ये फाल्कन जो है 36,000 किलोमीटर दूर भी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनको भी लॉन्च करने में सक्षम है। तो इनसे एक नई सैटेलाइट लॉन्च की थी और इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करना। और यह मिशन भविष्य में चंद्रमा के स्थायी मानव बस्तियों और अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि सर, हम इस प्रकार के मिशन को क्यों करते हैं? भाई, चंद्रमा पे पानी खोजने की क्या आवश्यकता है जब हमारे पृथ्वी पर महासागर है और पानी की प्रचुर मात्रा है। देखो, आज नहीं तो कल पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से पॉल्यूशन चल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। आने वाले समय का मतलब ये नहीं कि मैं 10, 15, 20, 50 साल की बात कर रहा हूँ, मैं सैकड़ों साल की बात कर रहा हूँ। मतलब आप नहीं, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, कई पीढ़ी भी गुजर जाएगी, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अगर हमने अल्टरनेटिव उपाय नहीं खोजे तो फिर ऐसा होगा कि हम अपनी पृथ्वी को खो देंगे। और जिस प्रकार से कई प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, उसी तरीके से ये प्रजाति जो है, यानी कि मानव प्रजाति को भी विलुप्त होने में देर नहीं लगेगी। तो इससे अच्छा है कि हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो जरूर ढूंढें। इसी कारण से चंद्रमा पर पानी की खोज की जा रही है कि कल को अगर पानी मिल जाता है तो हम वहाँ पे मानव बस्ती को बसा सके, वहाँ पर हम जीव जंतु को ले जाके बसा सके, या फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर ले जो पृथ्वी के रहने लायक है। तो मिशन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले चंद्रमा पर क्या है, जल स्रोतों की खोज करना, और ये सैटेलाइट चंद्रमा की सतह पर बर्फ और पानी के अणुओं को पता लगाएगी। दूसरा, चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा मिलेगा। भाई, चंद्रमा पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे उपग्रह जा चुके हैं, बट ये एक अगला कदम हो सकता है। अगर चंद्रमा पर पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है तो यह भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए फायदा होगा, समझेगा। और अगर हम चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं तो चंद्रमा से आगे की जो दूरी है वो तय करने में भी हमें क्या होगा, मदद मिलेगी। भाई, यहाँ से चंद्रमा की दूरी,
फिर चंद्रमा से मंगल की दूरी, फिर मंगल से आगे अन्य ग्रह की दूरी। तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो स्पेस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेस एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कितने परसेंट, तो 0.001% भी नहीं है। तो हमें अंतरिक्ष को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या अंतरिक्ष में या किसी अन्य ग्रह में क्या कोई जीवन है, क्या पूरे अंतरिक्ष में केवल और केवल हम ही राज करते हैं। ये आने वाले इसी प्रकार के मिशन से पता चल सकेगा। ईंधन का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोल सकते हो कि चंद्रमा पर मौजूद पानी का उपयोग जो है रॉकेट ईंधन यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे स्पेस मिशन और सस्ते और कुशल हो सकते हैं। अब क्या महत्व और संभावनाएं बनती है इस मिशन को लेकर के, तो मानव बस्ती के लिए एक रास्ता तैयार हो जाएगा। यदि चंद्रमा पर पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद होता है तो भविष्य में मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को वहीं विकसित किया जा सकता है। यानी कि जो भी फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है वो सभी मिल जाएगी। अंतरिक्ष में ईंधन स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है। चंद्रमा पर ही पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके ईंधन बनाया जा सकता है, जिससे मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा आसान होगी। अब बोलोगे सर क्या हम यहाँ नहीं बना सकते? हाँ जी बिल्कुल। कई रिसर्च अभी चल रहे हैं कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करके, ऑक्सीजन को अलग करके इसको हम यूज़ ला सकते हैं। कई ऐसी कार भी अभी बन रही है जो केवल पानी डालोगे और उससे चलना स्टार्ट होगी। और उत्तर प्रदेश के एक गैराज के एक व्यक्ति ने एक ऐसी कार बनाई थी, एक ऐसी कार या शायद बाइक है वो बनाई जो पानी से चलती है, और उसी को पेटेंट के लिए भेज दिया गया है। और अब इस पर कंपनी रिसर्च कर रही है कि अगर ऐसा हो गया तब तो फिर जो हमारे फ्यूल है वो बच जाएंगे, और पानी जो है एक प्योर पानी की बोतल के द्वारा हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, पता है क्या? अभी पानी पीने को नहीं है, कल को मान लो अगर इस तरीके से गाड़ियाँ चलने लगी तो सब ईंधन ही चल जाएगा पानी में। खैर, समुद्र के पानी को भी हम इसी तरीके से डिस्टिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जलवायु और भूगर्भीय अध्ययन के लिए पानी की मौजूदगी से चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास को बेहतर समझने में भी मदद मिलने वाली है। अब चंद्रमा पर पानी की खोज का वैज्ञानिक महत्व क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मिशनों में खासकर चंद्रयान 1 जो भारत का मिशन रहा है ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु का संकेत दिया था। तो अब ये जो मिशन अभी भेजा है नासा ने, ठीक है, ये क्या करेगा? नासा की ये नई सैटेलाइट उन संकेतों को गहराई से अध्ययन करके सटीक स्थानों की पहचान करने में मदद करेगी। मेरा आपसे एक सवाल है कि चंद्रयान मिशन फर्स्ट कब हुआ था और किस रॉकेट के द्वारा हुआ था, यानी कि किस प्रक्षेपण यान के द्वारा हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बच्चे, निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि नासा का यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है तो यह भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों को सफल बनाने में मदद करेगा, और यह खोज न केवल अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाएगी बल्कि मानवता के लिए एक नए अवसर को भी खोलेगी। ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की जो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं करंट से रिलेटेड मैं आपके लिए लेता आऊँगा। और अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपी पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम की, और फ़ी कोचिंगों की अधिक होने के कारण आप इसमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, होली जो है, होली हम अपने घरों में भी मनाएंगे, और आप भी होली जो है अपनी एजुकेशन के साथ मनाइएगा। आप उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष आप सभी के लिए लेके आया है होली का हंगामा ऑफर। जी, ये ऑफर जो है 9 से लेकर के 22 मार्च तक चलने वाला है, जहां आपको मिल रहा है यूपी पीसीएस के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर 90% तक का डिस्काउंट। और इस बार हमने केवल डिस्काउंट ही नहीं दिया, इस बार हमने 100% कैशबैक भी आपको देने का सोचा है। बस इसका बेनिफिट आपको उठाना है जी। और जितने भी पेड स्टूडेंट हैं हमारे, उन सभी के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और इस पर क्या है, जो होली अगर कूपन कोड डालोगे तो इस जितने भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो एक्स्ट्रा 10% का बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत होते हैं 10%, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 9 से 22 मार्च तक है। अब मैं आपको कुछ बैचेस के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए, या फिर आपको अगर आप पहले से कोई बैच के बारे में सोचे हो तो ये जो मेरी आगे की स्लाइड है ये आपको आपके कोर्स को परचेज करने में मदद करने वाली है।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आरंभ के बारे में, आरंभ बैच के बारे में। और ये बैच बच्चे उनके लिए है जो अभी एग्जाम नहीं देना चाहते, वो पहले अपनी सटीक तैयारी करके इस यूपीपीसीएस के मैदान में उतरना चाहते हैं। तो ये बैच उनके लिए बहुत खास होने वाला है। ये यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच। इसमें संपूर्ण तैयारी कराएंगे, प्री मेंस इंटरव्यू सबके। और ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। हालांकि अभी मार्च है, बट अप्रैल आते देर नहीं लगेगी। और आप इस बीच मन भी बना सकते हैं कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फीस आपके आगे बाधा नहीं बनेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच होने वाला है और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 14 मंथ होगी। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो फिलहाल 25,000 रुपये है, लेकिन क्योंकि आरंभ है और मैंने आपसे पहले कहा कि इस बार होली का हंगामा महोत्सव जो है आप सभी के जीवन में खुशियां जरूर लेके आएगा। और इसलिए इस ऑफर प्राइस के तहत अगर देखा जाए तो ये बैच केवल आपको मिल रहा है 6,500 रुपये में। अब 6,500 रुपये में अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा, तो आप सोचिए कि ये प्राइस, और वो भी कितने मंथ, 14 मंथ, तो ये प्राइस बहुत कम है अकॉर्डिंग टू अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो इस बैच की बहुत सारी खास बात है। रिवीजन सेशन है, बिफोर एग्जाम 5 फुल लेंथ है, ये कुछ स्पेशल इसमें फीचर्स है। मैं बट इसके आपको कोर्सेज के बारे में जल्दी से बताता चलता हूँ। दूसरा जो कोर्स है हमारे पास वो है यूपीपीसीएस के फाउंडेशन कोर्स में अर्जुन 4.0। अब ये जो अर्जुन 4.0 बैच है बच्चे, ठीक है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और इसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 4,800 इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है। सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस 20,000 है, लेकिन आपको होली के हंगामा अवसर में ये बैचेस मिलेगा 4,800 में मात्र। प्राइम फी की बात करते हैं, प्राइम फी है 43,000, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ मिल रहा है कितने में, 8,500 में। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऑफर 9 से लेकर के केवल 22 मार्च तक ही है। इस बैच की भी कुछ खास बात है। नेक्स्ट बात की बात करूं, वह है यूपीपीसीएस का हिंदी माध्यम फाउंडेशन का बैच। ये क्लासरूम होगा, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 65,000 है, लेकिन फिलहाल आपको होली हंगामा में 9,500 में ऑफलाइन क्लासेस जा टाइम 9 मतलब लगभग ये 1.5 साल ये बैच चलने वाला है। और इसकी जो फ़ी है बच्चे वो काफ़ी कम है। इतनी कम फ़ी में अगर आप नहीं आ पाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। फिर प्राइम फीस जो है वो 13,500 रुपये है इसकी। और इसकी भी बहुत सारी खास बात है। आंसर राइटिंग बैच की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, उनके लिए है जिन्होंने इस बार की प्रारंभिक परीक्षा जो है पास कर ली है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम चल रहा है बैच हमारा। फीस इसकी वैसे तो 20,000 है, लेकिन होली हंगामे में आपको 5,700 में ये बैच मिलने वाला है जी। और प्राइम अगर आप लेते हो तो प्राइम में 7,500 में ये आपको बैच मिल जाएगा। खास बात इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, डेली 4 से 5 आंसर, 6 आंसर डिस्कस करेंगे, मंथली करंट के अफेयर मिलती है, तो ये आप बाद में भी इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आंसर चेकिंग बैच। ध्यान रखना, इस बैच को जैसे कि मान लीजिए आपको किसी बैच में नहीं आना, बट आप चाह रहे हो सर कि आपकी कॉपी चेक हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपने लिखा है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो ये बैच बेसिकली उसी के लिए है। और ये 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितनी है, 10,000 रुपये है और ड्यूरेशन 6 मंथ चलेगी, लेकिन आपको ये 4,500 में ये बैच मिल जाने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास पीसीएस प्रीलिम्स 2025। जो इस बार प्रीलिम्स का पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ हमेशा लाभदायक होती है। कब, जब आप अपने प्रिपरेशन को कर चुके हो, आप पूरी तरीके से स्टडी कर चुके हो, बस अब ये देखना चाहते हो कि आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। 9 मार्च जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी है, 2,500 है, लेकिन फिलहाल आपको ये ऑफर के तहत 750 में मिलेगी। यार इसमें क्या ही, अब इससे ज़्यादा कम क्या हो सकता है। टोटल टेस्ट जो है वो 40 टेस्ट हैं बच्चे, 40 टोटल टेस्ट हैं, 8 फुल लेंथ टेस्ट होगी, 4 जीएस, 4 सीसर की, और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। अब मेंस का जो बैच देना चाहते हैं, मेंस एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि सर प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है, तो मेरी सलाह मानिएगा, आप मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज क्यों ज़रूरी है मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा चरण है जो सबसे मायने रखता है।
और यहाँ पर अगर आप चुके तो फिर आपको फिर से 1 साल बाद आपके पास एक मौका आता है प्री देने का, यानी कि फिर से आप जीरो से स्टार्ट करते हो। ये टेस्ट सीरीज जो है 23 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, इनकी होली के बाद। टोटल 16 टेस्ट होंगे इसमें, और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 9,000 रुपये है, लेकिन फिलहाल आपको ऑफर प्राइस की तरफ जो है वो आपको 2,000 रुपये में ये बैच मिलने वाला है। और बहुत सारी इसकी खास बात है। और नेक्स्ट है हमारे पास यूपीपीसीएस मेंस बैच। स्पेशल बैच जो है ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, और स्टैंडर्ड जो फी है इसकी कितनी है 20,000 है, लेकिन आपको 3,500 में ये बैच मिलने वाला है। और प्राइम कोर्स की बात करते हो तो 6,500 में आपको ये प्राइम बैच मिल जाएगा, और बहुत सारी खास बात है इसमें। आज के इस वीडियो को हम यहीं रखेंगे, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कैसी लगी कमेंट में बहुत बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।